अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू डे 4। और आज इंशाल्लाह आज संडे का दिन है। यहाँ पे वैसे सब जगह ही है, मतलब यहाँ फिनलैंड में संडे का डे की वजह से मैं आज जाना तो जल्दी था मुझे, बट रात को असद के आप लोगों को पता है, रात को असद के घर पार्टी वगैरह की वजह से जो है ना वो हम लोग जो है लेट हो गए। तो सोने में लेट हो गए, तो जाहिर बात है मैं थोड़ा सा अम, सुबह ना आँख नहीं खुली मेरी। तो खैर इंशाल्लाह अभी चलते हैं काम पे। और नाश्ता हमने कर लिया है। मैंने आज ज़्यादा नहीं था तो मैंने एक ही सैंडविच खाया और अब बस मैं चाय पीऊँगा अपनी, और गोलियाँ ज़रूर खाऊँगा। ये बड़ी काम की गोलियाँ हैं, इसको कहते हैं विटामिन डी की गोली। क्योंकि आपको पता है फिनलैंड में सूरज इतना ज़्यादा नहीं निकलता, और निकलता भी है तो वो उसकी रेज और या उसकी शुआएं जो है वो इस काबिल नहीं होती है कि आपको प्रॉपर विटामिन डी प्रोवाइड कर सकें। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है भाई। 20, 22, 25 यूरो तक की मिलती है, और मल्टीविटामिन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो बाहर काम वाम करते हैं उनके लिए डी की गोली बहुत ज़रूरी है, वरना जिसम में दर्द शुरू हो जाता है आपके लिए। तो अगर आप अगर पाकिस्तान से आ रहे तो ये गोलियां लेते हुए आए। अगर पाकिस्तान फिनलैंड में हैं और अभी तक नहीं पता था तो भाई ये ले ले और स्टार्ट कर दे इनको खाना। इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। तो खैर अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं। आज शायद जिरगा का शूट भी हो जाए और उसामा और असद आ जाए। कल नहीं हो पाया था कुछ मसरूफियात की वजह से, आज करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आप लोगों से सैलो में, कुछ बातें भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली आप लोगों के, तो वो मैं फिर वही जाके बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। और आज हमारा जिरगा का शूट जो है वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि असद की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है, मतलब थोड़ा डल है आज असद भाई, इतवार है ना इसलिए। तो खैर अभी कुछ सवाल हैं हमारे पास जो मेरे पास एज अ कमेंट के थ्रू मेरे पास तक पहुँचे हैं हम तक, और उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं उसामा भाई से। उसामा भाई, आपको जो मैंने सवाल दिया उसका जवाब आप देंगे ज़रा? देखिए, आपने तो जो 2-3 सवाल दिए थे। सबसे पहला सवाल जो मैंने पहले ये है कि जी फीस कैसे पे करनी और बैंक स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा, बैंक स्टेटमेंट तो पे नहीं करनी, बैंक स्टेटमेंट तो आपने दिखानी है। ठीक है, आपका बैंक स्टेटमेंट अगर आप फिनलैंड, स्पेसिफिकली फिनलैंड अगर आप आना चाह रहे हैं तो फिनलैंड के अंदर ये है कि या तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे, या जो आपको वो कर रहा है, क्या नाम है, स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, जब आपको अगर फ़ीस पे करनी है तो फ़ीस के अंदर हमारे बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि मिज़ान बैंक या जो भी कोई बैंक है, आप वहाँ जाते हैं, अपना वाउचर लेके जाते हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंस के थ्रू वहाँ पैसे भेजते हैं, उसके बाद आपको एक स्लिप दे देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। कुछ दिन बाद, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, फ़ौरन नहीं जाता इसके अंदर। अब दूसरी बात कौन सी थी? दूसरी बात मेरे ख्याल से, दूसरी बात असद ज़्यादा बेहतर बताएंगे, स्नो वाली। स्नो जो है वो यहाँ पे रहती है मार्च तक, मार्च के मिड, मार्च के बाद भाई स्नो ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो चलता रहता है। कभी कभी वेदर ऐसा होता है कि जल्दी भी ख़त्म हो जाती है और लेट भी ख़त्म हो जाती है, बट मार्च जो है वो लास्ट मंथ होता है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाता रहता है, और ये होता है कि रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, जैसे माइनस में आ जाता है, बट दिन में जो है वो +5, +8 तक, 10 तक, अप्रैल मई तक इस तरह होता है। फिर उसके बाद +20, 25 ये रहता है इंशाल्लाह मार्च अप्रैल मई तक सही हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा उसामा भाई, दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई पुर्तगाल या इटली वगैरह से वहाँ का वीज़ा होल्डर हो और वो यहाँ फिनलैंड मूव होना चाह रहा हो काम के लिए, तो क्या वो उसी वीज़े पे आ सकता है या उसको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए, कल ही इस टॉपिक पे हमने बात करी थी। देखिए, अगर आपके पास किसी के पास भी शेंजन वीज़ा है, वो किसी भी कंट्री जा सकता है, पर वो एज अ बीइंग अ विजिटर जा सकता है और वहाँ पे 90 दिन तक वहाँ पे स्टे कर सकता है, 90 डेज़ तक। हाँ, अगर इसके पास ये की पॉसिबिलिटी है, मैं और असद कल इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फिनलैंड आते हो स्पेसिफिकली और आपके पास शेंजन वीज़ा है, आप लीगल तौर पे यहाँ पर आ जाते हो और यहाँ पर आपके पास कोई आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दे देता है। आपके पास अगर ऑफिशियल जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप यहाँ पे मिगरी एक ऑफिशियल होता है इनका, क्या नाम, लाइक एम्बेसी, वहाँ पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हो,
उसमें टाइम लगता है जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता। सॉरी, उस कॉन्ट्रैक्ट पे उनका लिखा हुआ होना ज़रूरी है कि आपको कितने घंटे टाइम देंगे वो काम करने का, वर्किंग आवर्स वर्किंग आवर्स कितने देंगे। अगर वो बहुत कम है, जैसे एक हफ्ते के 10 घंटे है, 5 घंटे, तो फिर उस पर भी रिजेक्शन के चांसेस है। आपको एटलीस्ट 25 to 37.5 आवर्स पर वीक होना चाहिए होना। जब आपको वो देते हैं यहाँ पे वीज़ा, वरना फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। रिजेक्ट हो जाता है। तो जब तक आपका डिसीजन नहीं आता, लेट सपोज आपको 90 डेज़ होगा यहाँ पर, तो आपको 90 डेज़ के अंदर ये मुल्क छोड़ना है। हाँ, अगर आपने यहाँ पर पिटिशन मतलब अपना केस सबमिट करवा दिया और जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, वो 6 महीने में आए, साल में आए, जब तक आप यहाँ लीगली यहाँ पर रह सकते हैं पर काम नहीं कर सकते। अगर वो आपको पॉजिटिव डिसीजन दे देते हैं कि जी आपको हमने कन्वर्ट कर दिया, आपके विजिट वीज़े वाले को कन्वर्ट कर दिया हमने वर्क परमिट पे, देन आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते किसी भी शेंजन वीज़ा लेकर यहाँ आने का। उनको प्रॉपर वही वर्क परमिट और पे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, ये कि उनके लिए आसानी हो जाएगी फ़िनलैंड आने में। मतलब ज़ाहिर बात है फ़िनलैंड आसानी से आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वगैरह से, बट ये है कि वो आप उसको करना पूरा प्रोसेस वही है। तो ये कुछ चीज़ों के सवालात के जवाब थे, कुछ कमेंट्स थे जो मेरे पास आए हुए थे। तो इंशाल्लाह और भी कमेंट जो भी आपके आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उनको वो कवर करता रहूँ इसी तरह से। और अभी आज का दिन ऑलमोस्ट तमाम हो गया है। हमारा मॉल भी बंद होने ही वाला है थोड़ी देर में, तो अभी हम घर की तैयारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं घर पे। तो भाई मैं बेसिकली घर आ गया था, भूख इतनी लग रही थी और आसिया ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई हुई थी ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा खा ली और मैं आप लोगों को दिखाना भी भूल गया। तो अब तो बिरयानी आधी देगची हुई भी है, अब आप लोगों के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर मैंने आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे दिए थे अभी तक जो मेरे पास रिसीव हुए हैं वो मैंने दे दिए थे। इंशाल्लाह अभी आप नए वीडियो के ऊपर जो भी मैं डालूँगा उसके ऊपर जो कमेंट्स करके क्वेश्चंस होंगे तो फिर वो उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। मेरी काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को पूरा देख लिया कीजिए, या एटलीस्ट वो हिस्सा तो देख लिया कीजिए जहाँ मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, क्योंकि वो मोस्टली आप लोगों के सवालों के जवाब ही होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फिर वो देखते नहीं, और सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो फिर मेरे पास दोबारा से नीचे आ रहा होता। तो कोशिश करें कि भाई देख लिया करें। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर लैंग्वेज आती हो तो कैसा फिल्म में, भाई तो लैंग्वेज आती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बहुत ज़बरदस्त आपकी सेटिंग है यहाँ पे, आप लोगों का काम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको जॉब्स भी अच्छी मिल जाएंगी। तो लैंग्वेज समझ लें आपके 80 to 90% प्रॉब्लम तो लैंग्वेज सॉल्व कर देती है आपके यहाँ पे। तो खैर अभी हम घर पे बैठे हुए हैं, खाना बहुत खा लिया हमने और तलहा बना रहा है चाय, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत नहीं है, तो हमने तला को कहा तला प्लीज़ हमारे लिए चाय बना। आज हमने बिरयानी खाई और हमने बहुत मंड के खाई सिर्फ बिरयानी नहीं खाई है, मंड के खाई है। तो खैर इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ भी, और साथ में आप लोगों के सवालात के जवाबात के साथ भी। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।